सो हे गाइस व्हाट्सअप। अगर आप जे एक एस्पिरेंट हैं एंड आपका एग्ज़ाम 28-29 को है, सो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा जे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कि भाई कैसा एक्सपीरियंस था। तो जैसे कि आप सबको पता है भाई 22 की जो शिफ्ट थी, दोनों शिफ्ट काफ़ी ईजी आई थी, बट 23 में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया था एंड 24 की जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी एंड 24 को इवनिंग को मेरी भी शिफ्ट थी। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट रहा है, अच्छा नहीं रहा। अगर ये चीज़ मुझे कोई बताता तो मेरे एग्ज़ाम में जो स्कोर है काफ़ी इम्प्रूव हो सकते थे। तो ये वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए जो जिनके अभी भी मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं या जिनको इम्प्रूव करना है। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो मैंने अभी एग्ज़ाम में किए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस था जब मैं एग्ज़ाम में जा रही थी। ओके, सो बहुत ज़्यादा पैनिकनेस हो रही थी क्योंकि भाई पहली बार मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, इतनी पढ़ाई की थी। एंड एक बात बता दूँ मैं आपको, मैं हूँ ड्रॉपर। ओके, आफ्टर 12th मैंने ड्रॉप लिया है जेईई के लिए। सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस था, बहुत सारे लोग थे भाई, उनको देखकर ही इतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा पैनिकनेस हो रही थी कि यार इतने सारे बच्चे आए हैं, सब ऐसा दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने पढ़ाई की, बहुत कुछ लोगों ने किया है मतलब एग्ज़ाम के लिए। सो मुझे बहुत पैनिकनेस हो रही थी, बट फिर भी मैंने अपने आप को सँभाला। तो ये चीज़ आपको भी करनी है, किसी को देखकर घबराना नहीं है। बिकॉज़ 12 लाख बच्चों में से सिर्फ 1-2 लाख बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सीरियसली पढ़कर आते हैं। ओके, सो भाई मैं गई एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? 1 घंटे पहले ही मैं एग्ज़ाम में चली गई थी और आधे घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी। सबसे पहले तो भाई ये बता दूँ मैं आप लोगों को कि लेकर क्या-क्या जाना होता है। तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जाना होता है और 2 नहीं तो सिर्फ़ 1 लेकर जाइए, बट 1 फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड में ज़रूर लगनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद एडमिट कार्ड में साइन भी ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, तो वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। बिकॉज़ वो आईडी प्रूफ़ वग़ैरह माँगते हैं एंड वो ओरिजिनल वाली चाहिए होती है। और पानी की बॉटल आपको ट्रांसपेरेंट वाली लेकर जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे बॉटल लेकर जाएँगे तो वो अलाउड नहीं होती। बिकॉज़ हो सकता है कि आपने उसमें कुछ छुपाया हो, ऐसा टीचर्स कहते हैं। ओके, सो ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में बात भी नहीं करना है किसी से, एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज़ सब इन्विजिलेटर वगैरह देखते रहते हैं आप लोगों को। सो एग्ज़ाम के पहले आधे घंटे तो मैंने बातें की बहुत ज़्यादा भाई, स्ट्रेंजर्स लोग ही मिलते हैं, कोई पहचान के लोग तो मिलते नहीं हैं। ओके, उसके बाद फिर जैसे ही एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले उसमें टाइम दिख रहा था कि भाई आपके एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। देन इतनी ज़्यादा पैनिकनेस हो रही थी, इतना ज़्यादा मैं घबरा रही थी कि यार क्या होगा, आई डोंट नो। बट फिर भी एग्ज़ाम बस जैसे ही 10 सेकंड बचे थे, मैंने साइन इन किया एंड वो इंटरफ़ेस, भाई मैथ्स सबसे पहले सेक्शन 1 इतना ज़्यादा लेंदी, इतना ज़्यादा टफ। मैंने मैथ्स में सिर्फ़ और सिर्फ 6 चैप्टर्स किए थे। 6 चैप्टर में से सिर्फ़ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए, 2 क्वेश्चंस। और वो 6 चैप्टर जो थे उनका वेटेज सीरियसली काफ़ी ज़्यादा था, लाइक वेक्टर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। बट सिर्फ़ और सिर्फ आए उसमें से क्वेश्चंस कितने, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका तो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन था भाई, वो प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिसेस को मिक्स करके दे दिया था, जो कि सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही लग रहे थे। लाइक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री सीरियसली काफ़ी ईजी आता है, जेईई मेंस में तो काफ़ी ईजी आता है एंड जेईई एडवांस में भी काफ़ी ईजी आता है। बट और ऐसा है कि भाई फिज़िक्स में भी सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही थे। मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया ना, तो भाई मॉक टेस्ट देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यार। मैंने बस एक चीज़ स्किप की थी कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, और उसी की वजह से जो मेरा एग्ज़ाम है वो सीरियसली बिगड़ चुका था। और मैं एग्ज़ाम हॉल में बस बैठ के पछता रही थी कि यार क्या कर दिया मैंने, मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिया और मैंने पीवाईक्यू सॉल्व क्यों नहीं किए। सारा जो एग्ज़ाम था पीवाईक्यू से ही आया था। और जितना आप मॉक टेस्ट देते हो, जितने मॉक टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, जितने नहीं बनते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको फिर से करना है और हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट समझना है, ठीक है? तो अभी जो मेरी शिफ्ट थी 24 सेकंड वाली, उसमें भाई एनटी वालों ने पैटर्न ही बदल दिया। वो सारे पीवाईक्यूज़ ही देते हैं। 2019 से 2024 तक आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आपके पास 3-4 दिन अभी ऑलमोस्ट हैं 28-29 वालों को। इस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि भाई मॉक टेस्ट कैसे दें या फिर पीवाईक्यूज़ कैसे सॉल्व करें, तो भाई मॉक टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 दिन में पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो, देन 1 मॉक टेस्ट देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
जो चीज़ मैंने स्किप की उसकी वजह से मेरा जो रिज़ल्ट है वो बिगड़ने ही वाला है ऑलमोस्ट। बट फिर भी केमिस्ट्री काफ़ी ईज़ी आती है, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो भाई बहुत ईज़ी आती है केमिस्ट्री। सीरियसली केमिस्ट्री तो मेरे से बहुत अच्छे से बन गई। मैथ्स और फिज़िक्स में थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल लगा, बट फिर भी पीवाईक्यूज़ मैंने सॉल्व नहीं किए, तो क्वेश्चंस मुझसे ज़्यादा बने ही नहीं। इस तरीके से मेरा अटेम्प्ट बिगड़ चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि भाई पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी भी। बाकी 2 घंटे में तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका था और फिर मैंने मेरे क्वेश्चंस चेक किए, मेरे आंसर्स चेक किए कि मैंने गलत किए हैं, सही किए हैं। और यार पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो बिल्कुल भी मत करो उसे। अगर आप एकदम उसमें 90% श्योर हो कि इसका आंसर यही हो सकता है, तभी आपको क्वेश्चंस करना है, वरना नेगेटिव मार्किंग बहुत गंदी वाली होती है और भाई आपकी लग जाएँगी बहुत अच्छे से। मेरे को भी मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किए हैं। जैसे कि कुछ ऑप्शंस थे जिनमें 5 और 3 ऑप्शन था, 3 और 5 ऑप्शन था, तो मतलब ऐसे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आना ही नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड हो रही थी जब मैं इक्वेशन सॉल्व कर रही थी कि भाई क्या होगा रिज़ल्ट में। मतलब इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी क्वेश्चंस को देखकर कि यार काश मैंने पीवाईक्यूज़ कर लिया होता, काश कर लिया होता। बट आई नो कि आई हैव सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में तो भाई फोड़ना ही फोड़ना है, बिकॉज आई एम एन ड्रॉपर, जेई ड्रॉपर, और मैंने भाई इसी चीज़ के लिए ड्रॉप लिया था। तो अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मुझे सीरियसली काफ़ी बुरा लगेगा। बट अगर रिज़ल्ट नहीं भी आया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का अच्छा, तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज मेहनत मैंने बहुत सारी की थी। और बस मिस्टेक जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि मैंने क्या मिस्टेक किया। ये मिस्टेक आप ना करो, इसीलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपना वीडियो आपके साथ शेयर किया है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो ही मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें। और पीवाईक्यूज़ ज़रूर करके जाना, देखना अगर आप पीवाईक्यूज़ करोगे ना, आपका जेई का स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। फिर आप आके मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना है, फिर आप मुझे बताना कि कैसा आपका एग्ज़ाम आया, ठीक है। सो अपने दोस्तों की भी हेल्प करो इस वीडियो को शेयर करके। और और मैं आपको बताती हूँ कि भाई एग्ज़ाम से निकलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था। जैसे ही मैं एग्ज़ाम से निकली तो भाई कुछ इस तरीके का इंटरफेस था। मम्मी ने मेरे से नहीं पूछा कि भाई कैसा एग्ज़ाम गया बेटा आपका, बिकॉज़ उन्हें पता था कि हाँ इसका एग्ज़ाम सही नहीं जाएगा, बिकॉज़ बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा नाटक हुआ था। बहुत ज़्यादा मैंने मिस्टेक्स भी की पर्सनली। तो और अगर आपको जेईई की अच्छी-अच्छी टिप्स चाहिए ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं आपको बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स देते रहूँगी जेईई की आफ्टर अटेम्प्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई कैसा एग्ज़ाम आ रहा है और कैसा नहीं आ रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।